प्राचीन भारत का समय है। मगध में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है और गौतम बुद्ध के उपदेश जनमानस में गूंज रहे हैं। धर्म और दर्शन के इस संगम में एक वृद्ध ब्राह्मण, शिष्य आनंद और राजा अजातशत्रु बुद्ध से मिलने आते हैं, एक प्रश्न लेकर। क्या आप भगवान विष्णु के अवतार हैं? तो चलिए जानते हैं इस गहन प्रश्न का उत्तर देने की प्रक्रिया में कौन सी बातें सच और झूठ है। मनुवादियों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार माना। क्यों माना? ब्राह्मणों ने बुद्ध को विष्णु अवतार बताने की जरूरत क्यों पड़ी? इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। तो चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। अपने विचार, अपनी अनुभूति नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी एक पंक्ति भी किसी मनुवादी के जीवन में प्रकाश डाल सकती है। वृद्ध ब्राह्मण, जिनका नाम वाचस्पति है, वेदों और पुराणों के झांता हैं। उन्होंने दशावतार की कथाओं में पढ़ा है कि भगवान विष्णु ने कलयुग में बुद्ध के रूप में अवतार लिया, परंतु गौतम बुद्ध के उपदेश, जो आत्मबोध और करुणा पर केंद्रित हैं, उन्हें विष्णु के पारंपरिक स्वरूप से भिन्न प्रतीत होते हैं। इस द्वंद्व को सुलझाने के लिए वे बुद्ध से मिलने का निर्णय लेते हैं। दोपहर की तीव्र धूप अब संध्या की कोमल किरणों में बदल चुकी थी। गंगा के तट पर स्थित एक शांत वनाश्रम के भीतर एक वृद्ध ब्राह्मण अपने ताम्रपत्रों और पुरानी पोथियों के बीच गहन चिंतन में लीन थे। उनका नाम था वाचस्पति। उनका चेहरा अनुभव की रेखाओं से भरा था, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में शास्त्रों की वर्षों की तपस्या से उपजा आत्मविश्वास। वाचस्पति केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वे श्रुति और स्मृति दोनों के मर्मज्ञ, वेदों और उपनिषदों के व्याख्याकार और पुराणों के रहस्यों के गूढ़ जानकार थे। दशकों तक वे राजाओं के दरबारों में धर्मशास्त्र पर प्रवचन देते रहे थे, परंतु अब वृद्धावस्था में वे अपने शिष्यों सहित एकांत में रहकर साधना और अध्ययन में लीन थे। एक दिन जब वे गरुड़ पुराण और भागवत पुराण के दशावतार वर्णन को पुनः पढ़ रहे थे, तो उनका ध्यान एक विशेष श्लोक पर गया। कलौ संजग्भे बुद्धत्वम लोकानाम क्षेम हेतवे। कलयुग में भगवान विष्णु बुद्ध रूप में प्रकट होंगे, लोकों के कल्याण हेतु। वाचस्पति ठिठक गए। उनके मन में एक विचार कौंधा। क्या ये बुद्ध जो आज मगध में उपदेश दे रहे हैं वही विष्णु के अवतार हैं जिनका उल्लेख पुराणों में है? परंतु इसी के साथ उनके मन में संशय भी उठ खड़ा हुआ। वेदों में आस्था रखने वाले ब्राह्मणों को बुद्ध उपदेशों में न तो अग्निहोत्र की जगह मिलती है, न यज्ञ की, न ही देवी देवताओं की पूजा की आवश्यकता। बुद्ध तो स्वयं कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। वाचस्पति का मन उलझ गया। वे सोचने लगे, यदि बुद्ध विष्णु के ही अवतार हैं, तो वे वेदों का खंडन क्यों कर रहे हैं? क्या यह अवतार मानवता को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए एक नया मार्ग दिखाने आया है, या यह सब भ्रम है? उनके शिष्यों में से एक, सौमित्र, ने पूछा, गुरुदेव, आप इतने व्याकुल क्यों प्रतीत हो रहे हैं? कोई ग्रंथ विरोध कर रहा है क्या? वाचस्पति ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं सौमित्र, यह विरोध नहीं, बल्कि द्वंद्व है विचारों का। जिन्हें हमने विष्णु का अवतार माना, वे ही यदि वेद विहीन मार्ग पर चलें, तो क्या यह विरोधाभास नहीं? सौमित्र ने विनम्रता से कहा, तो क्यों ना हम स्वयं उनसे यह प्रश्न करें। बुद्ध अभी राजगृह के पास विहार कर रहे हैं। वाचस्पति कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने निर्णय लिया, हां, अब शास्त्रों से आगे बढ़कर उस पुरुष से मिलना होगा जो बुद्ध कहलाता है। क्या वह सचमुच विष्णु हैं, या फिर वे केवल एक साधक हैं जिन्होंने अंधकार में स्वयं प्रकाश पाया? और फिर अगले ही दिन वाचस्पति ने अपने सबसे प्रिय शिष्यों के साथ राजगृह की ओर प्रस्थान किया, एक प्रश्न लिए हुए, क्या बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? पर्वतों की गोद में स्थित वह विहार शांत था। वहां के वृक्षों से पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की ध्वनि ही सुनाई देती थी। वाचस्पति और उनके शिष्य धीरे धीरे उस पत्थरीले मार्ग पर बढ़े जहां बुद्ध अपने शिष्यों संग ध्यानरत थे। राजगृह मगध की राजधानी, ज्ञान और राजनीति का संगम। नगर की परिधि पर स्थित था एक प्राचीन वनों से घिरा बांसवन विहार, जहां इन दिनों तथागत बुद्ध
अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। वाचस्पति अपने शिष्यों सहित कई दिन की यात्रा कर वहां पहुंचे। मार्ग में उन्होंने देखा बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव राजपट से लेकर ग्रामों तक व्याप्त हो चुका था। ब्राह्मणों, व्यापारियों, गृहस्थों और यहां तक कि क्षत्रियों तक में बुद्ध के वचनों के प्रति आस्था दिखाई देती थी। लोगों की आंखों में आशा की एक नई रोशनी थी, करुणा और स्वावलंबन की रोशनी। वाचस्पति का हृदय किंचित विचलित था। वह प्रश्न, जो पहले एक दार्शनिक जिज्ञासा था, अब एक जलता हुआ यक्ष प्रश्न बन चुका था। क्या यह सब किसी देवता की लीला है या यह एक मनुष्य का आत्मबोध? राजगृह पहुंचने पर वाचस्पति सबसे पहले मगध के राजा अजातशत्रु से मिले, जो स्वयं बुद्ध के उपदेशों से गहराई से प्रभावित थे। अजातशत्रु ने उनका स्वागत किया और विनम्रता से कहा, आप जैसा विद्वान ब्राह्मण मेरे राज्य में पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। आप बुद्ध से भेंट करना चाहते हैं, मैंने सुना है। वाचस्पति ने शालीन स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं केवल एक प्रश्न लेकर आया हूं।